हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मल वैल्यू। एक्चुअली हमारे ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है ये आइडिया क्लियर नहीं होता है। बहुत सारे लैब में ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में सोडियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए लैब अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल वैल्यू हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट कितना होना चाहिए हमारे ब्लड में। तो वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहला है ग्लूकोज। ग्लूकोज दैट मीन्स शुगर। जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो फॉर्म होता है वो ग्लूकोज होता है, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 100 to 100 mg पर DL होता है। mg दैट मीन्स मिलीग्राम और डेसीलीटर, DL दैट मीन्स डेसीलीटर, इतना होना चाहिए। लेकिन अगर इससे कमता है तब इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। जब कम जाता है तो, लेकिन अब जब बढ़ जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, यानी डायबिटीज़ की मात्रा बढ़ गई, शुगर ज़्यादा हो गया। अब क्रेटिनिन होता है। क्रेटिनिन बहुत कंपोनेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी के लिए। ये वेस्ट मटेरियल है, लेकिन ये भी ब्लड में होना बहुत ज़रूरी है। ये होता क्या है, जैसे मसल्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है और उसके बाद मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोडक्ट टूटता है वो होता है क्रेटिनिन, जो बेसिकली हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। लेकिन ब्लड को भी चाहिए कि उसके अंदर में कंपोनेंट रहे, तो उसका जो नॉर्मल लिमिट होता है 0.5 to 1.5 मिलीग्राम DL। मिलीग्राम दैट मीन्स mg और DL मतलब डेसीलीटर। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल, जो फैट का एक पार्ट होता है जो हमारे ब्लड में 200 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन नॉर्मली प्लाज्मा क्या करता है, हमारे वाटर को होल्ड करके रखता है, लेकिन अगर वो कमेगा तो एडिमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और उसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो ये है 6.4 to 8.3 मिलीग्राम पर DL। नेक्स्ट है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या होता है, इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन या एंड प्रोडक्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन। जब हेमोग्लोबिन 120 दिन कंप्लीट कर लेता है, जब आरबीसी 120 दिन कंप्लीट कर लेता है तो वो उसका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद जो पिगमेंट बनता है वो होता है बिलीरुबिन, जो हमारे ब्लड में होना चाहिए 0.5 to 1.5 मिलीग्राम DL। लेकिन अगर 1.5 मिलीग्राम DL से जब बढ़ता है तब जॉन्डिस बोलते हैं कि उस पेशेंट को जॉन्डिस हो गया है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन इज अ वेरी कंपोनेंट पार्ट। ये नॉर्मल लिमिट है इसका 50 से 150 म्यूग्राम पर DL, यानी मिलीग्राम से भी कम इसका यूनिट होता है, और ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा सेल है उसमें आयरन रहेगा और हमें आयरन की कमी नहीं होगी। अगर आयरन की कमी हो जाती है तब अनीमिया देखने को मिलता है। कॉपर 100 to 200 मिलीग्राम पर DL होना चाहिए। कैल्शियम अगर हमारे बॉडी में कम जाता है तब बोन डिसऑर्डर होते हैं या फिर क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स होते हैं, और वो हमारे ब्लड में होना चाहिए 9 to 11 मिलीग्राम पर DL। अगर उससे कमता है तो ये सारी तकलीफें आती हैं, और अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो किडनी स्टोन, गॉल स्टोन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का जो नॉर्मल वैल्यू है 135 से 145 M इक्विवेलेंट पर लीटर। M मतलब मिलीनियम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, लेकिन अगर इससे कम जाए, सोडियम 135 से नीचे होता है तो पेशेंट तरह तरह की बातें करता है, गाली देता है, कुछ भी बोलता है, लेकिन पेशेंट को पता नहीं होता है कि वो क्या किया। अनकॉन्शियस कंडीशन में होता है और बहुत कुछ टॉकिंग करता है, एक्सेसिव टॉकेटिंग होता है, यहाँ तक कि पेशेंट गाली भी देता है और बहुत सारी बातें करता है जब सोडियम कमता है। तो पोटेशियम 3.5 to 5.0 म्यू इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, लेकिन अगर पोटेशियम कमता है तो बड़बड़ाना हो जाता है, एक बीमारी है जिसकी वजह से पोटेशियम की वजह से होता है, और अगर 5 से ज़्यादा हो जाए तो कार्डियक फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 1.5 to 2.0 M इक्विवेलेंट पर लीटर। ये जो मैग्नीशियम है ये हमारे मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कभी कभी हमारा बॉडी होता है क्रैम्प करना चालू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शिवरिंग, वो मैग्नीशियम की वजह से होता है, इसीलिए ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन मसल्स में देखने को मिलते हैं। फिर है क्लोराइड।
क्लोराइड हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है और ये चाहिए 100 to 110 m इक्विवेलेंट पर लीटर, मिलीनियम इक्विवेलेंट पर लीटर। और नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट 20 to 26 मिलीग्राम पर DL होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या है, इज द अल्कलाइन इन नेचर, ये अल्कलाइन नेचर होता है और बाइकार्बोनेट होने से जो एसिड कंटेंट होता है वो न्यूट्रलाइज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।